एक युवा ने सिस्टम को चुनौती देने का फैसला किया। उसका नाम था भरत तिवारी। आइए जानते हैं भरत तिवारी की पूरी कहानी। बिहार के भोजपुर जिले में गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है जवनिया, जहां जुलाई 2025 में गंगा के तेज बहाव ने 50 से ज्यादा घर एक ही रात में निगल लिए और 600 से ज्यादा लोग वो सब कुछ खो बैठे जो उन्होंने जिंदगी भर कमाया था। और उसी तबाही के बाद सरकार ने वो सारे वादे किए जो सरकारें हमेशा करती हैं। 52 करोड़ का एंटी इरोजन प्रोजेक्ट, विस्थापितों के लिए जमीन, घर बनाने के लिए पैसा, और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। वादे हवा में घुल गए, फाइल्स दफ्तरों में दबी रहीं और उन 600 लोगों को ये पता ही नहीं चला कि उनकी आवाज कौन सुनेगा। लेकिन एक नौजवान था जो चुप नहीं बैठा। भरत तिवारी, एक रिटायर्ड सिपाही का बेटा जिसने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसने तय किया कि अगर सिस्टम में जाकर लोगों की मदद नहीं कर सकता तो बाहर रहकर करूंगा। और उसने उन 600 बेघर लोगों की आवाज अपने कंधों पर उठा ली, जिनके घर पानी में समा गए थे, जिनके बच्चों के पास सोने की जगह नहीं थी, जिनकी बूढ़ी माओं के पास अपना कहने को कुछ नहीं बचा था। उसने फेसबुक लाइव किया, डीएम को टैग किया, एसडीएम को जिम्मेदार ठहराया, बार बार याद दिलाया कि सरकार ने वादा किया था और वो वादे पूरे नहीं हुए। और जब सरकार ने 70 परिवारों को कुछ जमीन दी तो भरत ने कैमरा लेकर उस जगह पर पहुंचा और लाइव दिखाया कि जो जमीन दी गई है वो एक गड्ढे में है, जहां हल्की बारिश में भी पानी भर जाएगा और ये लोग एक बार फिर डूब जाएंगे। जब 400 रुपए घर में मिट्टी भरवाने के लिए दिए गए तो उसने पूछा कि 400 रुपए में आज के जमाने में क्या होता है, और हर बार प्रशासन ने उसे नजरअंदाज किया। हर बार उसकी बात दफ्तर की फाइलों में खो गई और हर बार उन 600 लोगों की तकलीफ वहीं की वहीं रही। एक साल बीत गया, मॉनसून फिर आने वाला था और उन लोगों के घर अभी तक नहीं बने थे। भरत तिवारी ने देखा कि जो लोग चुप रहकर काम करते हैं उनकी कोई नहीं सुनता, जो लोग शांति से मांग करते हैं उन्हें इग्नोर किया जाता है, जो लोग सिस्टम के दरवाजे खटखटाते हैं उन्हें थका दिया जाता है, और जब वो थक कर चुप हो जाते हैं तो सिस्टम राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसे जिम्मेदार ठहराने वाला कोई नहीं रहता। तो उसने वो किया जो एक निराश, थका हुआ नौजवान करता है, जिसे लगता है कि अब शब्दों से काम नहीं चलेगा। उसने एक इल्लीगल पिस्टल जुगाड़ की और सोशल मीडिया पर खुलेआम कहा कि अगर मेरे लोगों का काम नहीं हुआ तो मैं एसडीएम का एनकाउंटर करूंगा। ये गलत था, लेकिन ये उस गुस्से की आवाज थी जो 1 साल की अनदेखी से जन्मी थी। ये उस दर्द की चीख थी जो तब निकलती है जब कोई इंसान हर दरवाजा खटखटाकर थक जाता है और उसे लगता है कि अब सिर्फ शोर ही उसे सुना सकता है। 17 जून 2026 की सुबह जब पुलिस उसके घर पहुंची तो जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश को हिला दिया, क्योंकि उस वीडियो में भरत तिवारी कैमरा के सामने अपनी पिस्टल पुलिस के सामने फेंक देता है, इतनी दूरी पर कि पुलिस का एक कदम उसे उठाने के लिए काफी था। उसने सरेंडर कर दिया था, उसने हथियार डाल दिया था, और उस पल में वो एक खतरनाक अपराधी नहीं था, बल्कि एक थका हुआ नौजवान था जो शायद ये समझ गया था कि जो रास्ता उसने चुना वो सही नहीं था। लेकिन वीडियो वहां पॉज हो गया और अगली खबर ये आई कि भरत तिवारी की मौत हो गई। जो नौजवान अपनी पिस्टल फेंक चुका था, जो सरेंडर कर चुका था, जिसने हथियार डाल दिया था, उसे गोली मार दी गई और घटना स्थल से सिर्फ 2 खोखे बरामद हुए, जबकि पुलिस की एफआईआर में 10 से 12 राउंड्स फायर का जिक्र था, जो नंबर्स कहीं से मैच नहीं करते। उसकी मां आशा देवी आज एक ही सवाल पूछ रही है कि मेरे बेटे को किसने मारने का आदेश दिया, वो बेटा जो उन 600 लोगों के लिए लड़ रहा था, जिनके घर बह गए थे, वो बेटा जिसने कभी नहीं सोचा था कि समाज के लिए आवाज उठाने की ये कीमत चुकानी पड़ेगी, वो बेटा जिसके फेसबुक पेज पर आज 2.25 लाख लोग हैं, लेकिन वो खुद इस दुनिया में नहीं है। भरत तिवारी ने जो रास्ता चुना वो शायद सही नहीं था, लेकिन उसे उस रास्ते तक सिस्टम ने पहुंचाया था। उस सिस्टम ने जो 1 साल तक उसकी और उन 600 लोगों की बात नहीं सुनी, उस सिस्टम ने जो वादे करके भूल जाता है, उस सिस्टम ने जो गरीब और बेजुबान लोगों की तकलीफ को एक फाइल में बंद करके रख देता है और तब तक चुप रहता है जब तक कोई शोर न मचाए। भरत तिवारी ने शोर मचाया और सिस्टम ने उसे चुप करा दिया। अब बस यही उम्मीद है कि बिहार को वो सब मिले जिसका वो हकदार है। जय हिंद।